अपनी हार साफ दिख रही है। धीरे धीरे उनके हाथ से सब फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जमीन पर आ गिरी है, क्योंकि मुसलमानों पर हमला कराने के बाद जिस तरीके से घोटाले एक के बाद एक किए गए, लेकिन कोसा सिर्फ कांग्रेस को गया दोस्तों। जी हाँ, कैग की रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के बाद पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है और उस हड़कंप से साफ तौर पर ये दिखाई देता है और पता चलता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की पोल खुली तो उनके सारे के सारे पेड वर्करों के मुंह पर ताला लग गया है, जो गला फाड़ फाड़ के प्राइम टाइम में कांग्रेस को कोसा करते थे, मुसलमानों को कोसा करते थे। कैग की रिपोर्ट आने के बाद जब पोल खुली तो हर कोई बगले झांकता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि कैग ने भारतमाला प्रोजेक्ट की बिल्डिंग प्रक्रिया के फर्जीवाड़े की पोल खोलकर रख दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों की अनुसूचित लाभ उठाने को लेकर घोटाले को उजागर किया गया है दोस्तों। और उसी के साथ कई ऐसे खुलासे किए गए हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की चुलें हिल गई हैं और लगातार 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी से हटाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ का ट्वीट कर ट्रेंड में दिख रहा है। लेकिन क्या मजाल जो भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए एंकर इस पर सवाल उठा ले, क्योंकि अब तो आंख में मिर्ची गिर गई होगी कि उन्हें ये घोटाले दिखाई ही नहीं देंगे दोस्तों। अब एक एक कर मैं आपको सारे घोटालों के बारे में बताऊंगी और इन सारे घोटालों के ऊपर जैसे ही सरकार और मीडिया ने चुप्पी साध ली है, उससे इनकी चोरी छुप नहीं जाएगी दोस्तों। हम आज इस रिपोर्ट में एक एक खुलासे में हम आपको बताएंगे कि कैसे तमाम फर्जीवाड़े किए गए, तमाम घोटाले किए गए, कैसे लाखों करोड़ों रुपए जो आम लोगों की कमाई थे वो इन्होंने अपने घरों में जाके भर लिए और आज सब कोई धन्ना सेठ बनकर बैठे हैं। और मर कौन रहा है, जूझ कौन रहा है? टमाटर के नाम पर तो अब घर के पेपर भी लोग लाने लगे हैं कि 1 किलो टमाटर दे दो, हमारा घर ले लो। और उसके ट्वीट भी विपक्ष के नेता शेयर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन घोटालों के बारे में क्या, जिनके बारे में तो कोई जिक्र नहीं है, सुगबुगाहट नहीं है। हम आपको बताते हैं दोस्तों, कैग ने भारतमाला प्रोजेक्ट में बिल्डिंग प्रक्रिया के फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। और एक ही घोटाला नहीं है दोस्तों, ऐसे कई घोटाले हुए हैं। इसके अंदर सबसे पहले कैग में जो अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारी थी, उसके अंदर लाभ पहुंचाने के लिए घोटाला किया गया, जिसका खुलासा कैग रिपोर्ट में किया गया है। उसी के साथ साथ आयुष्मान भारत में जो मृत लोगों की जीवित, मरे हुए लोगों को जिंदा दिखाकर 7.5 लाख लाभार्थियों के साथ पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा किया गया है दोस्तों। और इसी के साथ कैग ने द्वारका एक्सप्रेस में भी भारी धांधलेबाजी को उजागर किया है और सवाल उठाए हैं कि कैसे सड़क बनाने की कीमत 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पहुंच गई, जबकि सबसे ज्यादा 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर से ज्यादा उसका दाम हो ही नहीं सकता था। कैग ने टोल नियमों के उल्लंघनों में भी घोटालों का उजागर किया है दोस्तों। NHAI ने गलत तरीके से यात्रियों से 154 करोड़ रुपए वसूले हैं। और तो और ये वो आम लोग हैं जो आए दिन अपनी जिंदगी के सारी की सारी मशक्कत सिर्फ और सिर्फ अपने घर का दाल चावल चलाने में लगा रहे हैं और उन लोगों की जेब से पैसा नोच लिया गया है दोस्तों। और अभी भी जब इतने घोटालों के पूरे हमने आपके सामने खुलासे कर दिए हैं, तो उसके बाद भी जो घोटाले हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि कैग ने कहा है कि HAI ने
जो विमान इंजन के अंदर जो डिजाइन प्रोडक्ट में खामियों को गंभीर भी आरोप लगाए हैं और इसके अंदर देश का करीब 160 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है दोस्तों। और ये नुकसान कौन भरेगा, क्योंकि इनके जो तमाम धन्ना सेठ दोस्त हैं वो तो देश का नुकसान करके देश से भाग गए, जो यहाँ बैठे हैं वो हर चीज पर अपना हथिया कर बैठ चुके हैं और ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता की जेब पर डाला जा रहा है दोस्तों। कैग यही नहीं रुकता दोस्तों, आपको बता दें कि कैग ने बताया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन योजना का 2,83,00,000 रुपए का फंड अन्य योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया। जो आए दिन सिर्फ एक ही नारा होता है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार जो हुआ है वो मोदी सरकार के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर आपको जो दिखाई पड़ते हैं, उस होर्डिंग और पोस्टर में उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो पेंशन योजना थी उसी के अंदर 2,83,00,000 रुपए सिर्फ प्रचार में खर्च कर दिए दोस्तों। और जब आप ग्राउंड पे जाके पेंशन योजना के लिए बुजुर्गों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो पेंशन इन्हें नहीं मिली, लेकिन पोस्टर हर जगह लगा दिए गए कि हमने तो ये सुविधा हर किसी को दे ही दी है दोस्तों। एक एक कर कैसे गरीब जनता की जेब पर पूरी तरीके से डाका डाला गया है, हड़प लिया गया है। और आज भी अगर कोई दुख है, परेशान है, जूझ रहा है, लड़ रहा है, तो वो सिर्फ आम नागरिक है। और वो लड़ किससे रहा है? नफरत से लड़ रहा है, सत्ता की बनाई गई लूट मार की उस महामारी से जूझ रहा है, जिसके बारे में तो आधे से ज्यादा लोगों को पता तक नहीं है दोस्तों, क्योंकि सत्ता ने इतनी खूबसूरती से स्कैम किए कि आज भी जनता मोदी 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 के नारे लगा रही है और अपनी जेब पे पड़े अकाल से बार बार पूछ रही है कि क्या हमने कौन सी गलती की थी कि जो हमारे जो सेविंग के पैसे थे वो भी चले गए और रोज जो हम कमाते हैं वो भी जा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि पैसा जा कहाँ रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि किसी जमाने में जब कैग का नाम सुनकर लोग, मीडिया पूरी तरीके से उछलने लगती थी कि ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, इस घोटाले में सरकार ने इस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाकर अपनी जेबों को भर लिया। और जब कैग की रुपए उठाया करती थी दोस्तों तो पूरी तरीके से सरकारें गिर जाती थी, प्रोटेस्ट होते थे, और तो और सीधा सरकार से आम नागरिक सवाल पूछते थे। जंतर मंतर घोटालों के नाम से प्रदर्शनों से लोग भर दिया करते थे, लेकिन आज का वक्त बदल चुका है दोस्तों। कैग की रिपोर्ट होती क्या है ये किसी को पता तक नहीं है। कैग ने किस तरीके से बताया कि पूरा का पूरा मीडिया मौन होकर बैठा है, एक ऐसा मौन व्रत ले लिया है कि तमाम 8 से 10 घोटालों में जहां अरबों खरबों रुपए सरकार ने गायब कर दिए, लेकिन उसके बावजूद ना शर्म, ना लिहाज, ना लज्जा है इनकी आंखों में। और घंटों सदन में खड़े होकर बेसिक ट्रोलर की तरह देश के प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही करते हुए दिखाई देते हैं। कैसी लगी रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।